बहुत समय पहले गौतम बुद्ध, जो उस समय सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, एक राजकुमार थे। उन्हें भौतिक दुनिया की विलासिता से घेर लिया गया था, लेकिन उनके दिल में एक गहरा असंतोष था। वह जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश में थे। एक दिन महल से बाहर निकलकर उन्होंने 4 दर्दनाक दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन अनुभवों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता और दुख को महसूस किया। उन्होंने राजमहल को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। उनका उपदेश दुख पर काबू पाने और निर्वाण प्राप्त करने पर केंद्रित था। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की भी शिक्षा दी, जो 8 गुना मार्ग है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। हालांकि बुद्ध ने केवल आध्यात्मिक विकास पर ही ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह भी समझा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, जो अत्यधिक भोगवाद और कठोर तपस्या से बचते हुए संतुलित जीवन जीने पर जोर देता है। कड़ी मेहनत और स्वास्थ्य पर बुद्ध की शिक्षाएं। कायाकल्प के लिए श्रम। बुद्ध ने सिखाया कि नियमित शारीरिक श्रम शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने अपने अनुयायियों को खेती, बागवानी और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आत्मनिर्भरता का महत्व। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कड़ी मेहनत के माध्यम से आत्मनिर्भर होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने भिक्षा मांगने की परंपरा को अपनाया, लेकिन यह दूसरों पर निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नहीं था, बल्कि विनम्रता और दया का अभ्यास करने के लिए था। मन और शरीर का संतुलन। बुद्ध ने समझाया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ध्यान और योग जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित किया, जो मन को शांत करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। कड़ी मेहनत और धन पर बुद्ध की शिक्षाएं। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। बुद्ध ने सिखाया कि धन कमाने के लिए हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने अनुचित साधनों और भ्रष्ट तरीकों से धन अर्जित करने के खिलाफ चेतावनी दी। संयम और संतोष। उन्होंने धन को केवल जीवनयापन के साधन के रूप में देखा और अत्यधिक भौतिक संपत्ति के संग्रह से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने संतोष और त्याग के गुणों को महत्व दिया। दया और परोपकार। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दान और परोपकार को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बुद्ध की शिक्षाएं केवल आध्यात्मिक मुक्ति तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ईमानदारी से धन कमाने और दूसरों की भलाई के लिए धन का उपयोग करने के महत्व पर भी बल दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने का मार्गदर्शन करती हैं। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।